अल्लाह का कुरान, तवज्जो मेरी जानिब, इन्नमल मुमिनूना इखवा, फरमाया मोमिन आपस में भाई भाई हैं। अल मुस्लिम वकुल मुस्लिम, हजूर इरशाद फरमाते हैं मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। हजूर इरशाद फरमाते हैं, बड़े हैरानगी की बात है, पूरी जितना भी 23 के करीब तकरीबन इस्लामी मुल्क वो अरब के हैं और जो अजम के हैं, दूसरे मुल्क भी हैं, तकरीबन 57 इस्लामी मुल्क हैं, सारे चुप सादी हुई है, खामोश होकर बैठे हुए, यानी इंतजार कर रहे हैं उन्होंने वारी तो साड़ी भी वारी ना। मेरे भाई, अल्लाह का कुरान हमें पहले सारी बातें समझा रहा है। हमें हमारे प्यारे नबी क्या बता कर गए? फरमाया कि मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है। मुसलमान एक, बोलिए मुसलमान एक, चाहे वो फलस्तीन का हो, कश्मीर का हो, बर्मा का हो, चेचनिया का हो, लेबनान का हो, लीबिया का हो, मैंने उन मुल्कों के नाम लिए जहां कुफर जो है मुसलमानों पर जुल्म सितम का बाजार गर्म किए हुए हैं। मेरे भाइयों, फलस्तीन के हालात, गलियां बाजार लाशों से भरे पड़े हैं। फलस्तीन वाले कहते हैं पाकिस्तानियों बचाने तो नहीं आ सके, कम से कम दफनाने ही तो आ जाओ। बेबसी की जिससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती कि कोई अपने सारे खामोशी के साथ। लेकिन मेरे भाइयों, हजूर हमें क्या इरशाद फरमाते हैं? मेरे भाइयों, जो हमारा जिस्म है, अगर हमारे खुदा न खास्ता हाथ पर चोट आ जाए तो पूरा जिस्म बेकरार रहता है या नहीं? आंखों में आंसू होते हैं, पूरा जिस्म बेचैन होता है। तो मेरे भाइयों, आज हम भी इस हालत के अंदर से गुजर रहे हैं। कुछ महसूस कर रहे हैं, कुछ नहीं महसूस कर रहे। जो महसूस कर रहे हैं उन्हीं के मैं इजाफा कर रहा हूँ। इसको महसूस और कीजिए और समझिए, खुदा न खास्ता अगर हमारे बच्चे के साथ कुछ हो जाए, हमारा बच्चा बीमार हो जाए, बाप को पूरी रात नींद नहीं आती, माँ को पूरी रात नींद नहीं आती, जरा उन वालिदैन के उनके हालात देखिए। माँ बाप इंतजार कर रहे हैं कि हमारे कितने बच्चे शहीद हो चुके हैं, मलबे के नीचे दबे हुए हैं, निकालने तक जो हालात बन चुके हैं। तो वो अल्लामा इकबाल ने भी कहा था, या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे। अल्लाह करे ये बेदार, पता नहीं कब बेदार होंगे, जब फलस्तीन वाले सारे बेचारे शहीद होने का फिर बेदार होंगे। क्या हो रहा है जी, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। और भाई तुम्हारे साथ खड़े तो कश्मीर के साथ भी तो हम खड़े हैं। क्या हो गया? कुछ नहीं। मेरा बात तो किसी पर हिट करना नहीं, मैं अपने दिल का दर्द बता रहा हूँ। मुसलमानों जागो, आज उम्मत मुसलमान पर जिहाद लाजिम हो चुका है कि उम्मत मोहम्मदिया उठे। पूरा इस्लामिक वर्ल्ड में जामिया मिस्र के अंदर हमारी यूनिवर्सिटी है, ऑल ऑफ द वर्ल्ड इस्लामी मुल्क के अंदर सबसे बड़ी वो यूनिवर्सिटी, वहां से उलमा किराम ने फतवा दे दिया कि मुसलमानों कब उठोगे? अल्लामा इकबाल पहले समझागे, ना समझोगे तो मिट जाओगे मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक न रहेगी दास्तानों में। मेरे भाई, जो हमारे बस में है, हम दुआ हमारे इख्तियार में है, हम दुआ कर। जिनके हाथों में कंट्रोल है, जिनके हाथों में सब कुछ है, हम कम से कम उनके लिए दुआ करें कि थोड़ी सी गैरत दिखाओ, थोड़ा सा जागो। जागना तुम्हारा काम है, मैदान लगाना तुम्हारा काम है। अल्लाह तुम्हारी मदद के लिए फरिश्तों को भेज देगा। अल्लाह करीम की बारगाह में इल्तिजा, सारे मुसलमानों को इस वक्त बेदारी नसीब फरमाए और फलस्तीन वालों की आवाज़ बनने की, जो हमारे नौजवान है, मेरा सबको जो मैसेज है, कोई व्हाट्सअप इस्तेमाल करता है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जो कुछ भी है, जो तुम्हारे इख्तियार में है, कम से कम सोशल मीडिया के ऊपर हम उनकी आवाज़ तो बने ना। जो तुम्हारे हाथ में बैल, उल्टे सीधे प्रोग्राम देखने की बजाय हम उनके फेवर में अपनी पोस्ट, उनके फेवर में कुछ ना कुछ जरूर अपना हिस्सा डालिए। क्यों? जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मिस्र में बाजार में बोली लग रही थी, तो एक जो माँ थी, एक खातून थी, और रूह दी अट्टी लेके जा रही थी, रूह दी अट्टी लेके जा रही। पूछा अम्मा, उथे तो बड़े बड़े खरीदार ने, तेरा की बनेगा? फरमाया मैंने पता, बड़े 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 बंदे उथे आए खलोते ने। चलो ठीक है, मेरे को इतना माल तो नहीं, चलो मेरा नाम तो आ जाएगा ना। मेरे भाइयों, हमारा नाम उस लिस्ट में आ जाए कि ये वो लोग हैं जो फलस्तीन की आवाज बने थे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वअक़ीमुस्सलात वआतुज़्ज़कात वरकऊ मअर्राकिईन, आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा,
बाआवाज़ बुलंद जुम जुम कर हुजूर की बारगाह में हदिया दुरूद सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबीय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। बलगल औला बेका मालिही, बलगल औला बेका मालिही, कशफ दुजा बेजमालिही, हसन जमी ओ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिहि, सल्लु अलैहि व आलिहि। जिस चाह दर पे बुला लिया, जिस चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। बाला वल्ला बेकमालिही, कशफ दुजा बेजमालिही, हसन जमी ओ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिहि, सल्लु अलैहि व आलिहि। वो घड़ी भी आए के ख्वाब में, वो घड़ी भी आए के ख्वाब में, वो दिखाए अपनी तजल्लियाँ, वो घड़ी भी आए के ख्वाब में, वो दिखाए अपनी तजल्लियाँ। मैं कहूँ कि मेरे हुजूर ने मेरा सोया बाग जगा दिया, बलगल औला बेकमालिही, कशफ दुजा बेजमालिही, हसन जमी ओ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिहि, सल्लु अलैहि व आलिहि। अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्म बुरहानुहु व आज़म शानुहु की हम्द व सना के बाद हजूर सैयद सरवरा हामी बेकसार गुसार ज़मां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म ज़ीनत बज़्म कायनात हुस्न कायनात वजह कायनात मुख्तार कुल अहमद मुजद्दबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद नहायत ही मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम सामीन नाज़रीन अज़ीज़ साथियों, रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और उसकी तौफ़ीक़ से हम सब नमाज जुमा अदा करने के लिए हाज़िर हो रहे हैं। दुआ है खालिक़े कायनात
हमारा आज का नमाज जुमा पढ़ना अपनी पाक और बुलंद बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आज का हमारा मौजू, आज का उन्वान नमाज की अहमियत और नमाज ना पढ़ने के नुकसानात, और इख्तिताम पर हम अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों उनके साथ इजहार यकजहती के लिए और मस्जिद अक़सा के लिए हम ज़रूरी बातें समाअत करेंगे। सबसे पहले नंबर पर नमाज की अहमियत के मुतल्लक़ कि नमाज हर मुसलमान पर आकिल बालिग मर्द और औरत पर 5 वक़्त की नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है। नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है। जो इसका इनकार कर दे वो बंदा काफिर हो जाता है। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि कुरान का फैसला है। जो कहे कि नहीं जी नमाज फ़र्ज नहीं है, तो वो बंदा दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। पहला मसला। दूसरा मसला, जो नमाज का मजाक उड़ाए। आजकल जहलियत का दौर है, लोग दीन का मजाक उड़ाते हैं, माज़अल्लाह कुरान का मजाक उड़ाते हैं, दीनदार लोगों का मजाक उड़ाते हैं, नमाज का मजाक उड़ाते हैं। जी तुसी जानते हो थानू की लफ्ज़ है माज़अल्लाह। एक तो ठीक है बंदे से सुस्ती होगी, वो एक अलहदा बात है, लेकिन नमाज का मजाक उड़ाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं। पहला मसला मैंने बयान किया, जो कहे जी नमाज फ़र्ज ही नहीं, वो बंदा दायरा इस्लाम से खारिज हो गया। दूसरा मसला, जो नमाज का मजाक उड़ाए वो बंदा भी दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। तीसरा मसला, हाँ बंदे से सुस्ती हो गई है, कोशिश थी उसकी कि मैं नमाज पढ़ूंगा, चलो सुस्ती होगी, इसका मतलब ये नहीं कि नमाज में छुट्टी मिल गई। नमाज फ़र्ज ही है, क्योंकि उससे सुस्ती हो गई, थका हारा था, सफ़र से आया, जब बीमारी थी, कुछ भी था, उसके अंदर उलमाए किराम ने ढील रखी है। ठीक है, उसका इरादा था नमाज पढ़ने का, लेकिन ना उसने नमाज का इनकार किया, ना नमाज का मजाक उड़ाया। हाँ वो मुसलमान तो रहेगा, लेकिन उसको इसकी सज़ा का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया वाक़ीमुस्सलाता, और नमाज कायम करो, व आतुज़्ज़काता, और ज़कात अदा करो, वरकाऊ मअर्राकीन, और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। यानी यहाँ से बाजमात नमाज अदा करने की अहमियत वाज़ेह हो रही है। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि मेरे बंदो, मैंने तुम्हारे ऊपर 5 वक़्त की नमाज फ़र्ज की है, और जो फ़र्ज़ ऐन है इसका कोई बंदा इनकारी नहीं हो सकता। इनकारी होगा तो अपना ही नुकसान करेगा। अब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलामों, बाजमात हम नमाज अदा करेंगे, कोशिश करें कि हमारी ज़िंदगी में कोई नमाज भी नहीं छूटनी चाहिए। हिम्मत करें, कोई नमाज नहीं छूटनी चाहिए। आज हमारे मुआशरे का हाल है कि नमाज छोड़ते हो आगे से दांत निकालते हैं, एक चोरी और आगे से सीना चोरी। ओ भाई तू ज़रा खौफ कर, अपने दिल के अंदर सोच कि अल्लाह करीम ने मेरे ऊपर नमाज फ़र्ज की है, मुझे तो रोना चाहिए कि मुझसे नमाज नहीं पढ़ी गई। मैं इतना काम में मशगूल हो गया कि नमाज के लिए वक्त ना निकाल सका। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलामों, प्यारे नबी हमें क्या हुक्म देते हैं। हजूर इरशाद फरमाते हैं, ये नमाज तुम्हारे लिए किस कदर, आज डॉक्टर भी रिसर्च कर रहे हैं, गैर मुस्लिम भी इस नमाज के ऊपर तहकीकें कर रहे हैं। हमारा जो वज़ू है वो गैर मुस्लिम डॉक्टर वज़ू पर भी तहकीकें कर रहे हैं। मैंने कहा तुम आज तहकीकें कर रहे हो, हमें हमारे नबी पहले सारा कुछ बता गए हैं। वो डॉक्टर आज रिसर्च कर रहे हैं कि जो बंदा गर्दन का मसा करेगा उसे कभी गर्दन तोड़ बुखार नहीं होगा। मैं कहा चले हो डॉक्टर, तुसी सानू अज पे दस दो, साडे आका सानू पहले ही दस गए हैं। डॉक्टर आज रिसर्च कर रहे हैं कि चेहरे पर पानी डालने से क्या फायदा होता है। डॉक्टर आज बता रहा है कि दाढ़ी रखने से क्या फायदा होता है। बंदा कैंसर जैसे मूजी मरज से बच जाता है जो अपने चेहरे पर सुन्नते मुस्तफा सजा देता है। और मेरे भाइयों, ये डॉक्टर हमें आज सारी बातें बता रहे हैं, हमें हमारा दिन पहले सारी चीजें बता रहा है। हमें हमारे प्यारे नबी पहले सारा कुछ समझा गए हैं कि तुम हाथ दोगे तो अल्लाह की रहमत से तुम्हारे हाथों के गुनाह माफ हो जाएंगे, तुम अपने चेहरे को दोगे तो तुम्हारे चेहरे के गुनाह माफ हो जाएंगे, तुम अपनी कूहनियों को दोगे तो फरमाया तुम्हारे कूहनियों के गुनाह माफ हो जाएंगे। बल्कि हजूर ने इरशाद फरमाया, जो बंदा वजू करते हुए पहला कलमा शरीफ पढ़ता है, हमारी तो बातें नौजवान होते हैं, वो बातों में मशगूल होते हैं, पानी चल रहा है, टूटी चल रही है, पानी बह रहा है, कोई फिक्र नहीं,
ना मेरे भाई क़यामत के दिन फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। मेरे भाइयों क़यामत के दिन एक एक कतरे का हिसाब देना पड़ेगा। ये अल्लाह का कुरान हमें समझा रहा है। तो इसलिए हमें पानी ज़ाया, चाहे पीने वाला हो चाहे वजू के लिए जो सा भी पानी हो, पानी को ज़ाया नहीं करना चाहिए। और मस्जिद का पानी, इसमें तो डबल बंदे को एहतियात करनी चाहिए। घर का पानी वो भी नहीं जाए, और जो मस्जिद का पानी हो कि मस्जिद की मोटर जली है, इतना खर्च हुआ है, तो मैं तो और ज्यादा मुहतात रहूं कि ना भाई इस्लाम तो वैसे पानी जाया करने की इजाजत नहीं देता और मैं अल्लाह के घर का पानी जाया करूं। तो इसलिए बड़ा अहम मसला है कि क़यामत के दिन हर चीज का हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन इमामुल अंबिया के गुलाम हजूर इरशाद फरमाते हैं, जो बंदा दुराने वजू पहला कलमा शरीफ पढ़ता, सुनिएगा, पहला कलमा शरीफ फरमाया, जो भी वो आज़ाद होता है, बाजू धोता है तो पहला कलमा शरीफ पढ़े, चेहरा धोता है तो पहला कलमा शरीफ पढ़े, और कलमा शरीफ का विर्द करता रहे, बातों से बचा रहे, कलमा शरीफ पढ़ता रहे। प्यारे नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे उम्मतियों जरा सुनना, ये पहला कलमा शरीफ तुम दौरान वजू पढ़ोगे तो तुम्हें अल्लाह कितनी बरकतें अता फरमाएगा। फरमाया तुम्हारे जिस्म के साथ टच होकर पानी के जितने कतरे जमीन पर गिरते अल्लाह उतने फरिश्ते पैदा कर देता है। और यार हम नहीं जानते जब हाथ धोते हैं तो कितने कतरे जमीन पर गिरते हैं। यही तो अकीदे की बात है, हमारे नबी जानते हैं, इसीलिए तो हजूर जानते हैं तो बात कह रहे हैं। फरमाया जितने कतरे जमीन पर गिरते हैं अल्लाह उतने फरिश्ते पैदा कर देता है। हजूर वो फरिश्ते करते क्या है? फरमाया जितने वो फरिश्ते पैदा होते हैं, जिस बंदे ने वजू करते हुए पहला कलमा शरीफ पढ़ा होता है, वो जितने फरिश्ते पैदा होते हैं अल्लाह के हुक्म से क़यामत तक उस बंदे के लिए बख्शिश की दुआएं करते रहते हैं। और इधर देखो क़यामत तक वो फरिश्ते ਉਹਦੇ वास्ते बख्शिश ਦੀਆਂ दुआवां करते रहते हैं। तो सानू फिर कलमा शरीफ पढ़ना चाहिए कि नहीं? दौरान वजू कलमा शरीफ का विर्द करें, हमारा अपना ही फायदा होगा। और यार बाद में कोई किसी के लिए दुआ नहीं करता, किसी के पास इतना वक्त नहीं होता। लोग तो जनाजा पढ़ते हैं तो बाद में दुआ भाग जाते हैं, लोगों के पास कहाँ इतना टाइम है। तो मेरे भाइयों जी अल्लाह ने हमें प्यारी प्यारी ऑफर दी है, ऐ बंदो तुम ये थोड़ी सी मुशक्कत उठा लो, थोड़ा सा काम कर लो, कलमा शरीफ पढ़ते कौन सा जोर लगेगा, कौन सा ज्यादा वक्त लगेगा, टाइम तो वही जो तुम वुदू में लगा रहे हो। तो साथ जुबान को हिलाते रहना है, कलमा शरीफ पढ़ते रहना है, तो अल्लाह करीम की रहमत से कितने फरिश्ते फिर हमारे लिए बख्शिश की दुआ करते रहे। तो ये कितना अच्छा काम है। तो नमाज नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तवज्जो के साथ सुनिएगा, फरमाया नमाज दीन का सतून है। नमाज दीन का, बंदा का कोठी बनावे ने, मकान बनावे, उसकी बुनियादा मजबूत चुकदा है, ਉਹਦੀਆਂ बुनियादा मजबूत चुकदा है। उन्हें पता है कि कल मैंने डबल स्टोरी भी बनानी पैगी तो मैं दोबारा तो नहीं ना बुनियादा खोद सकता। मैं इस तरह दी बुनियादा रखा, ये ऐरे इन्ने मजबूत रखा ताकि कल मैंने डबल स्टोरी भी बनानी पै जाए तो मैं चुक सका। तो मेरे भाइयों बात समझने की है, बुनियाद जितनी मजबूत होगी उतनी ही वो बिल्डिंग मजबूत होगी। अगर बुनियाद कमजोर है, ऊपर लाखों रुपए ला छड़े ने, कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। तो नमाज भी मेरे भाइयों दीन की बुनियाद है। फरमाया कि जिसकी नमाज नहीं उसका दीन ही नहीं है, जिसका दीन ही नहीं फिर वो किस काम का रहा। हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया नमाज दीन का सतून है, नमाज जन्नत की कुंजी है। मेरे भाइयों को कुंजी होती है ताले की, एक धंधा थोड़ा हो जाए तो ताला नहीं खोलता, एक धंधा कम पड़ जाए, धंधा खराब हो जाए तो ताला खुलता नहीं। तो नमाज जन्नत की कुंजी है। और यार असी अपना ताला खोलना हो तो धंधे सारे पूरे रखने पैंदे ने। तो मेरे भी तू की समझदा कली फजर दी पढ़ के ते 8 दिन जुमा पढ़ के वो भी अद्धा, वो भी 2 फर्द पढ़ के ते छूट मार देंदे ने, ते तू की समझदा एडा सौखा जन्नत का ताला खुल जाना? ना मेरे भाई, फरमाया कि नमाज पूरी पढ़नी पड़ेगी, धंधे 5 पूरे करने पड़ेंगे। 5 वक्त की नमाज तू पढ़ेगा, अल्लाह के फजल से तेरे लिए जन्नत का ताला खुल जाएगा। फरमाया नमाज जन्नत की कुंजी है, नमाज अंधेरी कब्र का चिराग है। हम देखते नहीं है, हम क्या करते हैं, खुद ही मट्टी डालते फिर हाथ भी ऊपर ही झाड़ते हैं ऐसे ऐसे उसी के ऊपर। ठीक है भाई तू जा। मेरे भाइयों बात समझने की है, अपने हों पर आए हों, कोई साथ नहीं जाता, कोई साथ नहीं जाता। सबको जल्दी होती, जल्दी करो परौने ने जाके रोटी भी खवानी है, सबको जल्दी होती है, भाई जल्दी दफन कर दो, जल्दी सुपुर्द कर दो। तो मेरे भाइयों साथ किसी ने नहीं जाना। मोहम्मद बूटिया झूठा है जग सारा, कमली वाले दिया सचियां जातियां,
ये तो सारा जग झूठा है। और यारी लानी है तो आमना दे लाल ना लाइए ना, मुहब्बत करनी है तो नबिया दे ईमान दे नाल करिए ना। अगर सरकार दी सुनता सरकार दे नाल असी प्यार करांगे, जिथे सारे ने साथ छड़ जाना उथे मेरी सरकार ने आ जाना। लोका मैनू आन डराया रात कबर दी काली, मैं सुनिया पर उथे ओने आना जिहदे मोढे कमली खाली। वो सरकार आएंगे तो कब्र रोशन हो जाएगी। हमारा तो कीता ही हमारे आका नूर है, जब नूर वाले आका कब्र में आएंगे तो अल्लाह के फजल से पूरी कब्र रोशन हो जाएगी, पूरी कब्र रोशन और मुनव्वर हो जाएगी। हजूर इरशाद फरमाते लोगों, नमाज अंधेरी कब्र का चिराग है। फरमाया जिसने आज नमाजों का इस्तेमाल किया होगा, पांचों की पांचों पढ़ी होगी। साढ़े इतने जुमला ओ जी जेड़ी हाथ आ गई पढ़ ली ना, मुसलमान पर 5 वक्त की नमाज फरमाया फर्द है। मैंने कहा सहाबा किराम के जज्बात को सुने, हमारा सुबह का दर्स भी यही चल रहा है कि सहाबा के जज्बात क्या होते थे। आज उम्मत मुस्लिमा हाथ पर हाथ धरे बैठी देख रही है, पता नहीं क्या होगा। और भाई कुछ नहीं होगा, नबी के सहाबा ने बता दिया। असी एक जंग लड़के आंदे सा, सोने का हुक्म आ जाता सी, सहाबा चलो हथियार चुक लो, असी काफरां दे नाल जिहाद करने वास्ते फिर जाना है। तो सहाबा फरमाते ने साडे जिस्मां ते जख्म लगे होंदे सन, असी अर्ज करदे सी साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान, और किसी दा बयान चंगा लगदा ही नहीं। सोने तुसी हुक्म करो, असी एक जंग तो आए, सोने असी फिर जंग विच चल पवांगे। यानी हजूर के सहाबा नमाज का किस कदर एहतमाम, लोग पत्थर मारते थे लेकिन सहाबा फिर भी नमाज पढ़ते थे। अगर शुरू की मैं बात कर रहा हूं, शुरू में जब इस्लाम फैल रहा था तो बड़ी बड़ी मुश्किलात का सहाबा ने सामना किया। फारूक आजम ने अर्ज किया, आका आज फारूक आजम ने कलमा पढ़ लिया, आज तो बाद असीं छुप के नमाज नहीं पढ़नी, सोने अलग ऐलान अल्लाह की इबादत करांगे। तो बात करने का मकसद ये है, सहाबा किराम को रोका जाता था कि नमाज ना पढ़ो, वो फिर भी पढ़ते थे। हमें तो कोई रोकने वाला भी नहीं, हम फिर भी नहीं पढ़ते। हजूर इरशाद फरमाते हैं लोगों, नमाज पुल सिरात के लिए आसानी है, नमाज पुल सिरात के लिए आसानी है। पुल सिरात हमारी जिंदगी गुजर गई है सुनते सुनते सुनते, और एक दिन ये सांसें खत्म हो जाएंगी, फिर पता चलेगा कि काश हम जब अल्लाह ने हमें सांसें दी थी उस वक्त इसको समझ लेते। पुल सिरात है क्या मेरे भाइयों? ये पुल सिरात अल्लाह ने जहन्नम के ऊपर रखा हुआ। अब यहाँ से वही जल्दी गुजरेगा जिसकी नमाजें पूरी होंगी, जिसकी तलावत कुरान मुकम्मल होगी, दुरूद व सलाम होगा, तौबा इस्तिग़फ़ार होगी और नमाजों की कसरत होगी। पिछले दिन कोई मेहमान आया हुआ था, उसने नमाज जुमा पढ़ा, कहना घर था बद्दी मसीत खाली होगी, तुसीं इन्हां नूं दसदे नहीं। मैं कहा मैं तो बड़ा दसदा ही मनदे नहीं। कहने लगा कर साहब इन्होंने दसो से जुमा पूरा क्यों नहीं पढ़ते, इन्होंने की नहीं जल्दी है। वो शायद मेहमान था, उसको नहीं पता कि पहले हमने कितनी बार बताया है। हम तो मसला बार बार बताते भाई, 8 दिन के बाद जुमा आता है, वो जुमा ही पूरा पढ़ लिया। खुदा का नाम भी 8 दिन तो बाद पढ़ोने बन के आते तो जुमा पूरा, जुमा की 14 लगते हैं। आज हमारा यही इसलिए मैंने मौजू रखा कि काश हम अपनी नमाजों को तो पूरा पढ़ें। इतनी भी जल्दी यार क्या कि नमाज ही पूरी नहीं पढ़ते, सुनते भी छोड़ रही हैं, जो वितर है वाजिब वो भी छोड़ रहे हैं, नवाफल वो भी छोड़ रहे हैं। नहीं, हजूर क्या इरशाद फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन ये नमाज का तराजू कायम किया जाएगा और कल क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल, लो शुक्र है कुछ बंदे तो बोले चले, कई बंदे साढ़े जो पता है कि पहला सवाल नमाज का ही होना है, पहला सवाल नमाज का होना है। जिवें बच्चों का पेपरों का सीजन चलता हो तो कोई बंदा आके गैस दे छे बई बायो के तेनों आ क्वेश्चन आना है सुबह, वो बच्चा मैंने दसो सारी रात मेहनत करेगा कि नहीं? हो सकता भावें एक भी सवाल ना आए लेकिन उन्हें कोशिश तो की है ना। गैस ही धोखा भी हो सकता है, लेकिन ये गैस नहीं है, ये मेरे नबी का फरमान है। यहाँ पे तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं, पेपर आउट हो ही नहीं सकता। जो हजूर ने बता दिया वही सवाल आएंगे और वो सवालों की तैयारी उम्मतियों ने करनी है। प्यारे नबी इरशाद फरमाते कल क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का पूछा जाएगा। फरमाया जो इसमें कामयाब हो गया वो आगे भी कामयाब हो जाएगा। जो पेपर होता है ना उसके अंदर लिखा होता है भाई ये 4 सवालात में से 3 सवाल करने, लेकिन पहला लाजमी करना है। वो 20 से 25 नंबर का होता है। बच्चे को आगे 3 सवाल आते हों, पहला ना आए तो बताइए उसको टेंशन रहती है या नहीं? वो परेशान होता है यार, जरा लाजमी से हो तो मैं कीता ही नहीं।
तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि मेरे नबी के उम्मतियों देखो, मैं तुम्हें सारी बातें खोल कर बयान कर रहा हूँ। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। जो फरमाया इसमें पकड़ा गया वो आगे कामयाब नहीं हो सकता, जो इसमें फंस गया फरमाया वो आगे भी पकड़ा जाएगा। इमामुल अंबिया के गुलामों, प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं, ये नमाज पुल सिरात पर तुम्हारे लिए आसानी। पुल सिरात अल्लाह ने जहन्नुम के ऊपर पुल रखा है, और वो कितना बड़ा है। फरमाया कि वो तलवार की जो धार है, तलवार की धार से वो ज्यादा तेज है और सर के बाद से ज्यादा बारीक है। फरमाया हर एक को उससे ऊपर से गुजरना पड़ेगा, हर एक को गुजरना पड़ेगा। जिसके अमाल अच्छे होंगे, जिसका इखलाक किरदार अच्छा होगा, ऐसे ज़िंदगी गुजारी होगी जैसे अल्लाह रसूल ने हुक्म दिया। फरमाया वो बिजली के झटके की तरह गुजर जाएगा। फरमाया जिसके अमाल अच्छे ना हुए, कुछ फरमाया लटकते होंगे, कुछ जहन्नुम में गिर जाएंगे, कुछ फरमाया जिनके पल्ले में थोड़ी बहुत ही नेकियां होंगी, वो पकड़ते पकड़ते फिर आखिरकार कामयाब हो जाएंगे। लेकिन मेयार ये बता दिया कि नेकियां करना तुम्हारा काम है, अल्लाह की और रसूल की रज़ा को हासिल करना तुम्हारा काम है। अल्लाह तुम्हें आसानियां पैदा कर दे, यानी नमाज पुल सिरात के लिए आसानी है। और फरमाया जो नमाजी होगा उसके दाएं हाथ में अमाल नामा दिया जाएगा। क़यामत के दिन जो हम आज दुनिया गुजार रहे हैं ना, हमारी रातें कैसे गुजर रही हैं, हमारे दिन कैसे गुजर रहे हैं, तो ये हमारी सारी मूवी जो बन रही है, फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से हमारी पूरी जिंदगी का डाटा जमा कर रहे हैं। हमारे कंप्यूटर की हार्ड को वायरस पढ़ सकता है, वो हार्ड में धोखा दे सकती है, लेकिन ये जो मेमोरी तैयार हो रही है, ये जो हार्ड है ना, ये जो डिस्कें हैं, ये कभी धोखा नहीं। जो भी हम कर रहे हैं सारा कुछ ये फरिश्ते उसको महफूज कर रहे हैं। कल क़यामत के दिन फरमाया ये सारा मंजर बंदे के सामने रख दिया जाएगा। फिर इंसान सोचेगा काश मैं नमाज पढ़ लेता, काश मैं कुरान पढ़ लेता, काश मैं तौबा कर लेता, काश मैं अच्छे काम कर लेता, काश मैं नेकियां कर लेता, काश मैं अल्लाह की मखलूक को नस्ताता, काश मैं बुरे काम ना करता, काश मैं अपने माल की ज़कात देता होता, काश मैं अपने वालिदैन की खिदमत करता होता, काश मैं अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करके आया होता। आज मैं दुनिया से आ गया हूं तो मेरी औलाद अगर नेक होती, औलाद नमाज पढ़ने वाली होती, तो मेरे पीछे बख्शिश की दुआएं करती। फरमाया सारा कुछ उसके सामने रख दिया जाएगा, और जिसकी नमाजें पूरी होंगी फरमाया उसके दाएं हाथ में अमाल नामा पकड़ा दिया जाएगा, और जिसके दाएं हाथ में अमाल नामा होगा वो पक्का जन्नती होगा, और जिसके बाएं हाथ में पकड़ाया जाएगा कि उसने नमाजें नहीं पढ़ी, अच्छे काम ही नहीं किए, फरमाया हुक्म होगा चल दोज़ख में चला जा। यानी हजूर ने पहले बता दिया तुम नमाजें पढ़ोगे अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमाएगा। फरमाया नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। जब बंदा नमाजी बन जाता है फिर उसको सुकून नहीं आता, रात को उसको नींद नहीं आती, उसे पता होता है मेरी आज कोई ना कोई नमाज तो नहीं रह गई। वो ईशा की नमाज पढ़ेगा तो उसे तब जाकर सुकून की नींद आएगी। उसे पता है ना मैंने अपने नबी का फरमान सुना है, जो मोमिन होता है वो कभी नमाज नहीं छोड़ता। फरमाया कि जो ईशा की नमाज है ना, ये मोमिन के लिए बड़ी सौखी है, मुनाफिक के लिए बड़ी औखी है। वो बहाने करता है यार नींद आ गई है, और फलां पार्टी में जाना है, फलां फंक्शन में जाना है, हीले बहाने, कपड़े ठीक नहीं है, ये वो फलां फलां। फरमाया लेकिन जो मोमिन होगा वो कभी भी नमाज छोड़ेगा नहीं। फरमाया उसे पता है मेरे रब ने मेरे ऊपर जो फर्ज की है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं और जो नमाजी होगा उसे मोहम्मद अरबी की शफाअत नसीब होगी। सुभान अल्लाह। मुकद्दर पर नाज करें जो 5 वक्त की नमाजी हैं, जो नहीं वो भी नियत करें कि आज का सबक यही है कि हमने नमाज जरूर पढ़नी है। सब कुछ जाता है जाए लेकिन नमाज ना जाए। कारोबार को थोड़ी देर के लिए रोक दे कुछ नहीं होता, अल्लाह और ज्यादा अता कर देगा अगर तू अल्लाह के घर में आ जाएगा। एक बंदा सा दुकानदार, उसने बड़ी प्यारी बात कही, कहने लगा कारी साहब काम तो चलते रहने ने, पहलो मालिक नूं मिल आइए। गल उन्हें सादा जी की थी लेकिन गल दिल ते लगी। हर बंदा गल नूं समझ नहीं सकता। मैं कहा वाह जनिया है तेरा काम की है, दिहाड़ीदार सिंपल जे तेरी जिंदगी है, तो लेकिन गल तू बड़ी डाढ़ी कर गया, कहना मालिक नूं मिल आइए। ये निज़ाम तो चलता ही रहना कारी साहब, रिज़्क अल्लाह ने दे ही जाना, रब ने वादा जो किया है, तो असी नमाज छड़ देंगे। कहने लगे कारी साहब नहीं, सारे काम छड़ के पहलों रब नूं मिल आइए, फिर देखी जो असी नमाज पढ़ के आवांगे अल्लाह साड़ी रोजी जो और बरकतां अता कर दे। हजूर इरशाद फरमाते हैं लोगों जो नमाजी होगा उसे मेरी शफाअत नसीब होगी। और यारो जिसे सरकार की शफाअत मिल गई उसका तो बेड़ा ही पार हो गया।
तो शर्त यह है नमाजें पूरी पढ़नी पड़ेगी, सरकार की शफात नसीब होगी। और सबसे बड़ी बात सुनिएगा और दिल थाम कर और मचल भी जाइएगा कि अल्लाह कितना अपने बंदों से प्यार करता है। फरमाया जो बंदा पांचों की पांचों नमाजें पढ़ता है और अपनी जिंदगी का निसाब अपना मामूल बना लेता है कि नहीं मैंने नमाज जरूर पढ़नी है, सारे काम काज छोड़कर मैंने नमाज का एहतमाम करना है। हजूर इरशाद फरमाते हैं ऐ मेरे गुलामों तुम्हें मुबारक हो, जो नमाजी होगा उसे अल्लाह तबारक व तआला का दीदार नसीब होगा। अल्लाह करे जिन्हों गल समझ आखो सुभान अल्लाह। अल्लाह का दीदार नसीब होगा जो आज फरमाया नमाज का एहतमाम करेगा। तो जब हम नमाज पढ़ें उस वक़्त ये सोचें मैं अपने रब से गुफ्तगू कर रहा हूँ। कभी तन्हाई में बैठकर, कभी मौलाना शफी कादरी साहब की नमाज का तर्जुमा, मैं इसीलिए नाम नहीं कि यही तर्जुमा पढ़ना कभी नमाज का देखना। जब तू नमाज के लिए खड़े होता है सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ रहा होता है, कभी इसके तर्जमे पर भी गौर करना मैं क्या कह रहा हूँ और आगे से मेरा रब मुझे क्या जवाब दे रहा है। मैं सूरह फातिहा की तिलावत करता हूँ, इसके अंदर मैं क्या पढ़ रहा हूँ। अरबी तो हर बंदा पढ़ लेता है, लेकिन कभी ना कभी जिंदगी मौका दे तो कभी ना कभी तन्हाई में बैठकर कभी तर्जमे पर भी गौर करना कि सूरह फातिहा का तर्जुमा क्या है, बंदा क्या गुफ्तगू करता है, रब अपने बंदे से क्या गुफ्तगू करता है। फरमाया ठीक है अगर तुझे ये चीज़ नसीब ना हो सके, अगर नसीब हो जाए तो तुझे नमाज में चस आ जाएगी कि मैं कैसे नमाज पढ़ूंगा। फरमाया अगर ये नहीं तुझे नसीब होता कि तर्जमे पर गौर नहीं कर सकता, कम से कम ये तो ख्याल कर मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरा रब मुझे देख रहा है। तो मेरे भाइयों बाकी जितनी भी इबादतें हैं अल्लाह करीम ने फरिश्तों के जरिए हुक्म नादिल फरमाया, नमाज वो वाहिद इबादत है जो रब ने महबूब नू कोल बुला के नमाज का तोहफा अता किया। रब ने अपने लाडले महबूब को पास बुलाकर फिर नमाज का तोहफा अता फरमाया। वही हमारे नबी इरशाद फरमाते हैं, हजरत अबू दर गिफारी रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं पतझड़ का मौसम था, मैं अपने नबी के साथ चल रहा था, हजूर आगे आगे जा रहे थे, मैं प्यारे नबी के पीछे पीछे चल रहा था। हजूर ने एक दरख्त की शाख को, एक टहनी को पकड़ा, जब उसको हरकत दी तो धड़ाधड़ उसके पत्ते जमीन पर गिरना शुरू हो गए। हजूर ने फरमाया ऐ अबू दर गिफारी, तो हर सहाबी का यही जुमला होता था, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, लब्बई का व सादई का या रसूल अल्लाह। सोनिया मैं हाजिर हाँ, सोनिया हुक्म करो, सोनिया थाड़े तो मेरे माँ बाप कुर्बान। सरकार ने फरमाया ऐ अबू दर ये टहनी देख रहे हो, इसके पत्ते भी झड़ते हुए देख रहे हो। अर्ज किया का हाँ मैं देख रहा हूँ, धड़ाधड़ इसके पत्ते जमीन पर गिर रहे हैं। फरमाया कि ऐ अबू दर ये उम्मत मोहम्मदिया की शान है, जब हमारा कोई उम्मती नमाज के लिए खड़ा होता है, क़याम में होता है, कभी रुकू में होता है, कभी सिजदे में होता है, कभी अत्तहियात की शक्ल में होता है, कभी वो दोनों तरफ सलाम फेर कर नमाज से फारिग हो जाता है। ऐ अबू दर गिफारी रब्बे काबा की कसम, तेरे जरिए से क़यामत तक के उम्मतियों को ये पैगाम दे रहा हूं, जैसे इस दरख्त के पत्ते जल रहे हैं, ऐसे ही जब मेरा उम्मती नमाज के लिए खड़ा होता है, अल्लाह के फजल से उसके भी गुनाह जल रहे होते हैं। और मिलता है क्या नमाज में, एक बार आकर तो देख, देता है तुझे खुदा तुझे क्या कुछ देता है, सजदे में आकर तो देख। फरमाया गुरूर और तकब्बुर मिटाता है सजदा, गुरूर और तकब्बुर मिटाता है सजदा, बशर को खुदा से मिलाता है सजदा। बशर खुदा से मिल जाता है, सजदे की हालत वो होती है, वो कंडीशन होती है, रब के सबसे ज्यादा करीब बंदा तब होता है जब उसकी पेशानी सजदे की हालत में होती है। और मेरे भाइयों आजकल तो मौसम चेंज हो रहा है, गर्मियों का मौसम। हजूर ने फरमाया मेरे सहाबा किसी शख्स के घर के सामने से नहर गुजर रही हो, वो दिन में 5 मरतबा नहर में नहाए, सहाबा बताओ क्या उसके जिस्म पर कोई मैल कुचैल बाकी रह जाएगी? अर्ज की आका नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। तो प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया सहाबा सुनो फिर, जो दिन में 5 मरतबा नहाए उसके जिस्म पर कोई मैल कुचैल बाकी नहीं रहती। सहाबा जो 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा अल्लाह की रहमत से उसके भी अल्लाह गुनाह माफ फरमा देता है। और मेरे भाइयों आखिरी हदीस नमाज के मुतल्लिक, जो बरामदे में बैठे हैं, सहन में अंदर हैं,
ये मैं हदीस मुबारक इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि हमारे अहले सुन्नत के अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत के बहुत अजीम और बहुत बड़े आलिम दीन हैं। उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात ये कही, इसी नीयत से मैं भी हदीस मुबारक आपको सुनाने लगा हूँ। कहने लगे, मैंने एक पिंड के अंदर प्रोग्राम था, एक बस्ती के अंदर, गाँव के अंदर, मैंने वहाँ पर यह हदीस मुबारक पढ़ कर सुनाई। जब मैंने ये हदीस उनको सुनाई तो पूरा पिंड ही नमाजी बन गया, पूरा पिंड नमाजी बन गया। ये हदीस मुस्तफ़ा सुनकर मैं इस नीयत से सुना रहा हूँ, चलो सारा पिंड तो नहीं, जिन्हें बैठे हो अल्लाह करे यही बन जाइए, इस नीयत से हदीस मुबारक सुनिएगा। हजूर इरशाद फरमाते हैं, मेरे नबी का फरमान दिल के कानों के साथ सुनिए। हजूर इरशाद फरमाते हैं, जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता, ना ही उसकी रोजी में बरकत, ना उसकी औलाद फरमा बरदार होगी, ना उसके चेहरे पर रूहानियत होगी, ना उसकी ज़िंदगी में सुकून होगा, ना उसके घर में बरकत होगी। और बुजुर्ग तो यहाँ तक है कि जो बेनमाजी है उसके पास अपनी अमानत भी ना रख, जो अल्लाह की अमानत पूरी नहीं कर रहा, तेरी अमानत कैसे पूरी करेगा। वो बुजुर्ग तो हमें कह गए उस बेनमाजी पर कभी एतबार ना करना, लेकिन हजूर क्या फरमाते हैं, जो बेनमाजी बंदा होता है, फरमाया कल क़यामत के दिन उसे अल्लाह की दुश्मनों की सफ में खड़ा किया जाए। मैं और आप जितने बैठे हैं, चाहे छोटे बच्चे हैं, चाहे बड़े हैं, जवान हैं, बुजुर्ग हैं, हम में से क्या कोई बंदा, मेरा आप सब पर यह क्वेश्चन है, सब दिल के कानों से सुनिएगा, इस कान से सुनकर इधर से ना दिल में लेकर जाना है, दिल की मेमोरी में सेव कर लेना नबी का फरमान। हम जितने बैठे हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, सब पर ये मेरा सवाल है, क्या हम में से कोई बंदा ये बर्दाश्त करेगा कि कल क़यामत के दिन में अल्लाह की दुश्मनों की सब में उठाया जाऊं? बोलिए यार, कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि मैं अल्लाह के दुश्मनों के साथ उठाया जाऊं। और भाई हमारा तो कीदा है, कल क़यामत का दिन हो, अबू बकर सिद्दीक़ के साथ उठाए जाए, उमर फारूक के साथ उठाए जाए, उस्मान गनी के साथ उठाया जाए, मौला कायनात के साथ उठाया जाए, हजूर गौसे आजम के साथ उठाया जाए, हजूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी के कदमों में हूं। हमारा तो कीदा है हजूर सुल्तान बाहू के साथ उठाया जाए, पीर मेहर अली शाह साहब के साथ उठाया जाए, हजूर सुल्तान बाहू के साथ उठाया जाए, हम इन सारे वलियों के पीछे उठाया जाए। अगर चाहते हो कि कल क़यामत की अल्लाह के प्यारों के साथ उठाया जाए तो आज हमें नमाजें पढ़नी होंगी। लो जी, अब नियत कीजिएगा कि हम नमाजें सारी पढ़ेंगे, एडी टिल्ली नहीं, इंशाअल्लाह इतने जोर से कहिए शैतान का कलेजा फट जाए और हमारी मस्जिद बढ़ जाए। बोलिए हम पांचों नमाजें पढ़ेंगे। वाह जी वाह, अल्लाह करे इससे साबित कदम भी रहिए। अब आखिर में फ़लस्तीन की आवाम के लिए 1-2 मिनट के अंदर जल्दी जल्दी अल्लाह का कुरान, तवज्जो मेरी जानिब, इन्नमल मुमिनूना इख़्वा, फरमाया मोमिन आपस में भाई भाई हैं, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, हजूर इरशाद फरमाते हैं मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। हजूर इरशाद फरमाते हैं, बड़े हैरानगी की बात है, पूरी जितना भी 23 के करीब तकरीबन इस्लामी मुल्क वो अरब के हैं और जो दूसरे अजम के हैं, दूसरे मुल्क भी हैं, तकरीबन 57 इस्लामी मुल्क हैं, सारे चुप सादी हुई है, खामोश होकर बैठे हुए, यानी इंतजार कर रहे हैं उन्होंने वारी तो साड़ी भी वारी ना। मेरे भाइयों, अल्लाह का कुरान हमें पहले सारी बातें समझा रहा है। हमें हमारे प्यारे नबी क्या बता कर गए, फरमाया कि मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है। मुसलमान एक, बोलिए मुसलमान एक, चाहे वो फलस्तीन का हो, कश्मीर का हो, बर्मा का हो, चेचनिया का हो, लेबनान का हो, लीबिया का हो, मैंने उन मुल्कों के नाम लिए जहां कुफर जो है मुसलमानों पर जुल्म सितम का बाजार गर्म किए हुए हैं। मेरे भाइयों, फलस्तीन के हालात, गलियां बाजार लाशों से भरे पड़े हैं। हमारे कायदे मोहतरम ने बहुत ही खूबसूरत जुमला मैंने कल सुना, वो कहने लगे फलस्तीन वाले कहते पाकिस्तानियों बचाने तो नहीं आ सके, कम से कम दफनाने ही तो आ जाओ। बेबसी की जिससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती कि कोई अपने सारे खामोशी के साथ। लेकिन मेरे भाइयों, हजूर हमें क्या इरशाद फरमाते हैं, मेरे भाइयों, जो हमारा जिस्म है, अगर हमारे खुदा न खास्ता हाथ पर चोट आ जाए तो पूरा जिस्म बेकरार रहता है या नहीं, आंखों में आंसू होते हैं, पूरा जिस्म बेचैन होता है। तो मेरे भाइयों, आज हम भी इस हालत के अंदर से गुजर रहे हैं, कुछ महसूस कर रहे हैं, कुछ नहीं महसूस कर रहे। जो महसूस कर रहे हैं उन्हीं के मैं इजाफा कर रहा हूँ, इसको महसूस और कीजिए और समझिए। खुदा न खास्ता अगर हमारे बच्चे के साथ कुछ हो जाए, हमारा बच्चा बीमार हो जाए, बाप को पूरी रात नींद नहीं आती, माँ को पूरी रात नींद नहीं आती, ज़रा उन वालिदैन के उनके हालात देखिए,
माँ बाप इंतजार कर रहे हैं कि हमारे कितने बच्चे शहीद हो चुके हैं, मलबे के नीचे दबे हुए हैं, निकालने तक जो हालात बन चुके हैं। तो वो अल्लामा इकबाल ने भी कहा था, या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे। अल्लाह करे ये बेदार, पता नहीं कब बेदार होंगे, जब फ़लस्तीन वाले सारे बेचारे शहीद हो जाएंगे फिर बेदार होंगे। क्या हो रहा है जी, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। और भाई तुम्हारे साथ खड़े तो कश्मीर के साथ भी तो हम खड़े ही हैं। क्या हो गया? कुछ नहीं। मेरा बात का किसी पर हिट करना नहीं, मैं अपने दिल का दर्द बता रहा हूँ। मुसलमानों जागो, आज उम्मत मुसलमान पर जिहाद लाजिम हो चुका है कि उम्मत मुहम्मदिया उठे। पूरा इस्लामिक वर्ल्ड में जामिअतुल अज़हर मिस्र के अंदर हमारी यूनिवर्सिटी है, ऑल ऑफ द वर्ल्ड इस्लामी मुल्क के अंदर सबसे बड़ी वो यूनिवर्सिटी, वहां से भी उलमा किराम ने फतवा दे दिया कि मुसलमानों कब उठोगे? अल्लामा इकबाल पहले समझागे, ना समझोगे तो मिट जाओगे। मुसलमानों तुम्हारी दास्तान तक न रहेगी दास्तानों में। मेरे भाई जो हमारे बस में है, हम दुआ हमारे इख्तियार में है, हम दुआ कर। जिनके हाथों में कंट्रोल है, जिनके हाथों में सब कुछ है, हम कम से कम उनके लिए दुआ करें कि थोड़ी सी गैरत दिखाओ, थोड़ा सा जागो। जागना तुम्हारा काम है, मैदान लगाना तुम्हारा काम है। अल्लाह तुम्हारी मदद के लिए फरिश्तों को भेज देगा। अल्लाह करीम की बारगाह में इल्तिजा, सारे मुसलमानों को इस वक्त बेदारी नसीब फरमाए और फ़लस्तीन वालों की आवाज़ बनने की। जो हमारे नौजवान हैं, मेरा सबको जो मैसेज है, कोई व्हाट्सअप इस्तेमाल करता है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जो कुछ भी है, जो तुम्हारे इख्तियार में है, कम से कम सोशल मीडिया के ऊपर हम उनकी आवाज़ तो बने ना। जो तुम्हारे हाथ में मोबाइल, उल्टे सीधे प्रोग्राम देखने की बजाय हम उनकी फेवर में अपनी पोस्ट, उनके फेवर में कुछ ना कुछ ज़रूर अपना हिस्सा डालिए। क्यों? जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मिस्र में बाजार में बोली लग रही थी, तो एक जो माँ थी, एक खातून थी, और रूह दी अट्टी लेके जा रही थी, रूह दी अट्टी लेके जा रही। पूछा, अम्मा उथे तो बड़े बड़े खरीदार ने, तेरा की बनेगा? फरमाया, मैंने पता बड़े बड़े वड्डे बंदे उत्थे आए खलोते ने। चलो ठीक है, मेरे को इतना माल तो नहीं, चलो मेरा नाम तो आ जाएगा ना। मेरे भाइयों, हमारा नाम उस लिस्ट में आ जाए कि ये वो लोग हैं जो फ़लस्तीन की आवाज़ बने थे। अल्लाह करीम हम सबको हजूर की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए।